ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/7/2021। बाबा कहते, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए इस दुनिया में कोई भी प्रकार की इच्छाएं, आशाएं नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा हम बच्चों की ऐसी इच्छा पूरी करते, आशा पूरी करते जिसमें सब आशाएं आ जाती है। हम ऐसी दुनिया में जा रहे जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो बाबा कहते, एक इच्छा, एक आशा तुम बच्चे रखो। वो कौन सी? स्वयं को पतित से पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनना। इस आशा को हमेशा सामने रखें। बाकी इस पुरानी दुनिया की कोई भी प्रकार की आशा मन में न रखें। वो आशा पूरी नहीं होती तो दुख होता, और अभी तो सब खत्म ही हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो, बाबा को याद करो, और जितनी भी तुम बच्चों में कमियां हैं उसे खत्म करो। इसीलिए कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा को सब दान में दे दो। इस प्रकार मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा ने मुरली में दी है, हम सब सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश हो जाएगी। इस दुनिया में मनुष्य पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्यवान भव समझते, ये वरदान चाहिए, वंश चलेगा। बाबा कहते, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं, आशाएं सदा काल के लिए पूरी करता हूँ। वहां पर तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, पुत्र भी होगा, धनवान भी होंगे, सब कुछ मिलता है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो? तो सब आशाएं सदा के लिए ना पूरी हो जाएगी। एक आशा रखें जिसमें सब आशाएं समाई हुई है। उत्तर है, हमें पावन बनकर बाबा को याद करके पूरा वर्षा बाबा से लेना है। ये आश सिर्फ रखो, पूरा वर्षा लेवे। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाते हैं।
सतयुग में सब कामनाएं पूर्ण होती है। गीत हम सभी ने सुना, 2 लाइन। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो साथी, तुम ही हो, सब कुछ बाबा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे, वरदाता बाप हमें मिला, वरदान दे रहे। वो लोग आशीर्वाद देते। भक्ति मार्ग में गुरु साधु संत या वडीलों से आशीर्वाद मिलती है। पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान दे देते हैं कि आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। इतने हम योगी बन जाते हैं, कहते हैं ना योगी की आयु बड़ी होती है, भोगी की आयु कम होती है। तो संगम युग में जो हम बच्चे लगातार तपस्या करते हैं ना, इस कारण से सतयुग और त्रेता युग में हमारी आयु बहुत बड़ी होती है। अच्छा, फिर वहां पुत्र भी तो होगा, हर एक को पुत्र होगा। कायदे प्रमाण बाबा कहते हैं ना, एक बच्चा और एक बच्ची रहती है। अच्छा, वो पुत्र भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले। अभी तो जो भी बच्चे हैं वो माता पिता को ही दुख देते हैं, लेकिन बाबा कहते पुत्र सुख देने वाला मिलेगा। सतयुग में जो बच्चे होंगे ना, सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाबा बेहद का वर्षा दे रहे। बरोबर हम आयुष्यवान और धनवान भी बनते, पुत्रवान भी बन गए, आयुष्यवान भी बन गए, और धन तो बाबा अकीचार अथा बहुत देते। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी। बाबा कहते पुरानी दुनिया में कहाँ दिल न लगे, कोई दिल में आश न हो, तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होती है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की कामना भी नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी ज्यादा तमन्ना नहीं रखनी। जितनी आवश्यकता है अपना परिवार और बाबा का यज्ञ सेवाएं, उनके अलावा बाबा कहते ज्यादा आवश्यकता से भी अगर हम ये संकल्प रखते हैं तो उसमें बुद्धि जाती और वो सब तो खत्म होगा। तो इसीलिए ज्यादा तमन्ना न रखें। पेट तो एक पाव रोटी खाता है। हमेशा बाबा कहते हैं ना, पेट कितना मांगता है, एक पाव रोटी। तो ज्यादा लोभ भी नहीं रखना है। जास्ती धन होगा खत्म ही हो जाएगा। बच्चे जानते कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, तो बाबा कहते बच्चे दे दान छूटे ग्रहण। कौन सा दान दोगे बच्चे? 5 विकारों का। यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाएंगी और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण
यहाँ ही बनना है। कहाँ बनना है? संगम युग पर। सतयुग में तो बने बनाए होंगे, तो इसीलिए सब कमी निकालनी है। तो बाबा कहते बाबा को दान करो, कोई भी कमी अपने पास मत रखो। 5 विकारों का दान देना है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो। ये बात बाबा आज पक्की करा रहे। कोई भी पुरानी दुनिया की आश मत रखो, सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तो प्रैक्टिकल दिख रहा है, बहुत कम समय। आज भी बाबा मुरली में याद करा रहे कि बच्चे समय बहुत कम बचा है। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। कितना बरस है दुनिया, अब कलयुग कितना समय चलेगा, ये संकल्प नहीं। आंखों के आगे विनाश दिख रहा है। अभी 1 घंटे के बाद भी हो सकता, कभी भी हो सकता। तो कोई आश मत रखो, बाबा को याद करो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आशा सिर्फ रखनी है कि शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे। किसको कभी दुख नहीं देना, 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना, ये सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग क्या करते हैं, स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित है, पापात्माएं हैं। फिर बाबा स्मृति दिला रहे, अभी समय बहुत कम है। पक्का करते रहे दिमाग में, समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है, तो ग्रहण छूट जाएगा। रावण का ग्रहण लगा हुआ, द्वापर युग से लगा हुआ, अभी तो राहु का ग्रहण है। तो इसीलिए दुनिया में भी जब ग्रहण लगता है तो सब घर से क्लीन कर देते, किचन में भी कोई ऐसी खाने का चीज वगैरह नहीं रखते हैं, नहीं तो फेंकनी पड़ती है, दान कर देते हैं। और फिर ग्रहण का टाइम पूरा हुआ तो तुरंत ही स्नान कर लेते हैं। अब यादगार तो हम बच्चों का बेहद रीति से भी है। राहु का ग्रहण लगा है, बाबा कहते दान दो, ज्ञान स्नान करो, हमारे ग्रहण छूट जाएंगे। सब के ऊपर अभी ग्रह जारी है, बिल्कुल काले हो गए। बाबा कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है, पवित्र बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तब तो गाते पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। बाबा फरमान करते बच्चे अभी पतित मत बनना, काम मां शत्रु को जीतो, इसने तुमको आद मध्य अंत दुख दिया है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बन गए हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और खुद के लिए कहते हम विकारी हैं। तो निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाबा कहते हम अभी आए तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। निर्विकारी जीवन में सुख ही सुख है। तो बाबा कहते ऐसी जीवन मैं तुम बच्चों की बनाता हूँ।
अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी। देखो बाबा ने कितनी बार याद कराया, कोई इच्छा मत रखो, अपना धंधा धोरी बल करो। उसकी बाबा मना नहीं करते, इच्छा ही नहीं रखे, कमाने जावे नहीं, धंधा नहीं करे, वो तो नहीं चलेगा ना, वो तो करना पड़ेगा। एक दो को ज्ञानामृत पिला, गाया जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते कोई कामना मत रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए ना, वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, बल माया के तूफान आवे पर पतित नहीं बनना। सामने संकल्प आया भी, बाबा कहते हैं कर्म मत करना, पतित मत बनना। हमें मनुष्य से देवता बनना है। तुम सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम पूज्य से पुजारी बन गए। हम निरोगी थे, फिर रोगी बन गए, अब फिर निरोगी बन रहे। अब जब निरोगी थे ना तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते, उम्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कभी भी किसको अटैक आता, कभी किसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी आश मत रखो। फिर बाबा पक्की बात करा रहे हम बच्चों को, आश मत रखो। ये सब है न छीछी आशाएं हैं। कांटों से फूल बनने के लिए एक फर्स्ट क्लास आश, बाबा बता रहे एक फर्स्ट क्लास आश रखो। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। अच्छा, फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। कहते ना सब दशाओं में अति उत्तम है बृहस्पति की दशा, जो वृक्षपति शिव बाबा हमको उस दशा में परिवर्तन करते हैं। अभी संगम से शुरुआत हो जाती है, बृहस्पति की दशा बैठती, लेकिन किन बच्चों पर? जो एक्यूरेट श्रीमत का पालन करते, आज्ञाकारी हैं, ऑनेस्ट है, ऑटोमेटिकली बाबा की आशीर्वाद भी रहती है और बृहस्पति की दशा बैठती जाती है। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय राहु की दशा है। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। अच्छा, फिर त्रेता में आते हैं ना तो 2 कला कम हो जाती है, तो उसको बृहस्पति के बदले कहेंगे शुक्र की दशा। बृहस्पति की, फिर शुक्र की, फिर शनि की, फिर है राहु की। ऐसे उतरते उतरते दशा बदलती है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, किसको? बाबा को बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है कि अभी सबको वापस जाना है, इसलिए बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम उड़ने के लायक बनोगे। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए, घर जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, माया ने पंख काट दिए। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, उनसे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो।
विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाबा को याद करो। पहला फरमान, पहली ईश्वरीय मत, बाबा को याद करो। क्यों? अंत मते सो गति हो जाएगी। अंतिम श्वास बाबा की याद में, कोई भी याद न रहे, अंत मते सो गति होगी। याद से विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। सारा मदार, आधार, फायदा बाबा की याद में। पवित्र आत्मा स्वर्ग के लायक बनती है। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा और आयु भी बड़ी होगी। अभी आप देखेंगे बड़ी आयु कोई कोई की होती तो बीमारियां इतनी होती है कि वो मुक्त होना चाहते, मुक्त नहीं हो सकते। वो कर्म भोग लगा रहता है, बेचारे छूटना चाहते, भाई शरीर छूटे, छूटता नहीं। और स्वर्ग में बाबा कहते आयु भी बड़ी होती और निरोगी भी रहते, तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, धन भी तो बहुत होगा, सतयुग में तो बहुत धन है। फिर बाबा कहते वहां कभी धर्म का बच्चा बनाएंगे क्या? किसको? नहीं, अपना बच्चा हर एक को है। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। यहाँ तो शाहूकार को, धनवान को बच्चा नहीं होता है, तो गरीब के बच्चे को अपना बनाते, अनाथ आश्रम से लेके आते, किसका कल्याण करते। तो बाबा कहते वहां तो ऐसी सिस्टम नहीं है। बाबा कहते आयुष्यवान भव, संपत्तिवान भव। देखो कितने अच्छे वरदान मिल रहे, पुत्रवान भी, आयुष्यवान भी, सब कुछ बाबा दे रहे हैं। पुत्र भी एक तो जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते, एडॉप्ट किया ना बाबा ने। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा नहीं होता है, एक बच्चा और एक बच्ची, और वो भी योग बल से। ये वहां का रस्म रिवाज, एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? कईयों को प्रश्न रहता है कि ऐसी जीवन है, पवित्र जीवन, बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां तो योग बल है। अच्छे ड्रामा में नूंद है। सतयुग में तो सब योगी है। संगम के जो योगी थे ना, योग किया, उसका वो फल है उधर। जैसे बाबा ने बताया, कृष्ण को योगेश्वर कहते ना, उसको कहते योगेश्वर। अब ऐसे तो नहीं कि कृष्ण कोई योग में रहता है, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया तो भविष्य में योगी रहते। बाप ने योगी बनाया और योगियों की आयु बड़ी होती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाकर, योग सिखाकर देवता बनाया, उनको कहते योगी। बाकी वहां कोई बाबा से योग नहीं होगा। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है कि बच्चे तुम कौन हो? राज ऋषि। बहुत सुंदर टाइटल है। बाबा कहते तुम हो राज ऋषि। राजयोग सीख रहे हो, राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाबा को याद करना है। और क्या करना है? पक्का करा है ना बाबा ने। क्या? यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है। और सबसे उल्टी आश कौन सी है? बच्चा पैदा हो। ये तो बिल्कुल उल्टी आश है। फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमान काम कटारी चलाता है, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते।
तो बाप समझाते बच्चे पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी मत चलाओ, पवित्र बनो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा कितना सुख देते। एक छोटी सी धारणा करनी पड़ती है अंतिम जन्म में पवित्र रहने की, उसमें भी हमको ही सुख मिलता है। और प्राप्ति देखो भविष्य की कितनी भारी है। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा है गरीब निवास। गाया जाता सुदामा ने 2 चपटी चावल दी और महल मिल गए। देखो बताते न कहानी में, वो एक छोटी सी कपड़े की गठरी में चावल लेके गया। कितने चावल? इतने 2 मुट्ठी बताए जाते। तो कितना एक्यूरेट यादगार। आज अगर हम बाबा के यज्ञ में करोड़ भी दे देना तो वो 2 मुट्ठी चावल ही है। रिटर्न में क्या नहीं मिलता है? अक्की 4 धन, सोने के महल। तो कहानी के अंदर चावल 2 मुट्ठी और सुदामा का मिसाल है। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जो जितना मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलो और बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर के समझो। ये भी बाबा मदद करते हैं। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, देखो बाबा क्या क्या बना देते हमें। अब बाबा कहते तुम सर्जन हो, सर्जन को बोर्ड तो जरूर लगाना चाहिए ना। डॉक्टर होगा तो बोर्ड लगाए बिना पेशेंट कैसे आएगा उसके पास? तो बाबा कहते सर्जन बोर्ड जरूर लगाता है। तो इस प्रकार घर में गीता पाठशाला खोल सकते। तो मनुष्यों को नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो तुम अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो। कोई भी आवे उसको ना 2 बाप का राज बता। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता और बेहद का बाबा कहते कि मामिकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये बात समझा। कौन सी बात? 2 बाप का परिचय। तो अभी बेहद का बाप वर्षा दे रहे बेहद का, और वो इजी बैठ जाएगा। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनोगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनने वाला है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तुम प्रधान बने हो। अब बाबा कहते मुझे याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षरी 2 है, अलफ को याद करो, बे बादशाही तुम्हारी। ए और बी बच्चों को सिखाया जाता, तो अक्षरी 2 है। इस याद में तुम खुशी में रहेंगे। इस चीची दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखनी है। कितनी बार बाबा ने याद कराया, पक्का करो और आज चेकिंग करो कौन सी सूक्ष्म आश मेरी इस कलयुगी दुनिया में रही हुई है उसका त्याग करे, नहीं तो हमें ही दुख मिलेगा। तो बाबा कहते कोई आश मत रखो। यहां तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने का, वह तो मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ, और तुम सबको कहते हो कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं। उनसे बेहद का सुख मिलता। बाबा को याद करने से तुम कभी रोएंगे नहीं, पिटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान आएंगे क्योंकि युद्ध है।
संकल्प विकल्प आते हैं, मुफ्त में टाइम जाता है। ये धुन अंदर लगी रहे, अंदर तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहने वाला है। बात आती है चली जाती है, बात आती है चली जाती, दिन आया रात आया फिर वापस सवेरा आया, वो तो चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करते, बात को पकड़ के रखते। तो बाबा कहते तूफान आया चला भी जाएगा, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है, बस ये धुन लगी रहे। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देता, सिर्फ बाबा को याद करो और सबको भूल जाओ, सब मरे पड़े हैं। आपस में ये बातें करते रहो, बाबा अब तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो कि हम 3-4 बजे जरूर उठ करके बाबा को याद करेंगे, पक्का करो। चक्र भी याद रखना है। बाबा ने हमको रचता रचना की नॉलेज दी, हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अब फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, जाएंगे अपना पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को राज्य मिलता है। बाबा को याद करने से वर्षे के हकदार बनते, ये राजयोग है। बाबा को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनते, एक बाबा की याद से। बाबा की याद से पाप भस्म होते हैं, इसलिए से योग को कहते योग अग्नि। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, टाइटल याद रखेंगे आज। राज ऋषि और सर्जन भी बताया बाबा ने। तो ऋषि तो हमेशा पवित्र होते हैं ना, ऋषि पवित्र होते हैं। बाबा को याद करते और वर्षे को याद करते। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखेंगे, ये छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाबा से वर्षा लेना है। बीमार होते तो भी तो याद तो कर सकते हो ना। बाबा को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाता है। सब बच्चों को पत्र का जवाब बाबा की तरफ से जाता रहा। तुम भी पत्र लिखते हो कि शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स। रूहानी बाबा आकर पावन बनाते, इसलिए कहा जाता पतित पावन। सभी आत्माओं को बाबा पावन बनाते हैं। बाबा कहते मैं कोई को भी छोड़ूंगा नहीं, प्रकृति को भी पावन बनाऊंगा। ये मेरा ड्रामा में एक ड्यूटी बोलो, मेरा पार्ट है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी कैसे होगी, पवित्र होगी। अभी शरीर भी पवित्र है, तब तो गंगा में शरीर को धोने जाते, लेकिन आत्मा तो नहीं पावन होती है ना, वो तो बाबा की याद से होती है, योगा अग्नि से होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा, पावन बनकर वापिस जाना है, बस ये एक आश रखो। कौन सी आश रखो, बाबा बताते, अंत मते सो गति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना। वरदान, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है ना, तब तक वो अलग नहीं हो पाती, ऐसे
बाबा की याद बुद्धि से हमारे अलग न हो, सदा बाबा का साथ, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न करे तो इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। कोई भी हमारा ऐसा स्वभाव या कर्म न हो कि हम समस्या रूप बन जाए, हमें बनना है समाधान स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। सबकी जगह